नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी इंदौर की, जहां कृषि महाविद्यालय इंदौर में छात्रों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां कलेक्टर की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर इंदौर से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर भरत सिंह को छात्रों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में RAEE बैच 2025 से 2026 के लंबित भुगतान और किट वितरण, प्लेसमेंट सेल की स्थापना, कैंपस इंटरव्यू, रोजगार मेले, शिक्षकों की कमी दूर करने, लैब व प्रायोगिक सुविधाओं में सुधार, हॉस्टल व्यवस्था बेहतर करने, छात्रवृत्ति भुगतान तथा मेडिकल आधार पर परीक्षा की अनुमति जैसी मांगे शामिल थीं। इस दौरान महानगर मंत्री देवेश गुज्जर, मालवा प्रांत सह मंत्री कुशल यादव, एग्रीविजन संयोजक निक्की धाकड़, नवलखा जिला संयोजक योग शर्मा और कार्यकारिणी अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह तोमर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। अधिष्ठाता डॉक्टर भरत सिंह ने सभी मांगों पर 7 दिनों में समाधान का आश्वासन दिया, जबकि देवेश गुज्जर ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। लंबे समय से एग्रीकल्चर मार्केट की कई समस्या हमारे सामने आ रही थी, जैसे कि रावे फंड जो होता है उसको अभी तक छात्रों को वापस नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन मनी छात्रों को वापस नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा जो हॉस्टल है महाविद्यालय का, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है। कैंपस के अंदर पानी की सुविधा नहीं है। ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं, छात्राओं के लिए सैनिटरी मशीन नहीं है, ऐसी कई मूलभूत सुविधाएं महाविद्यालय के अंदर हमको देखने में आ रही थी। इसको लेकर आज हम 11 सूत्रीय मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। क्या डीन साहब अभी यहाँ पर? डीन साहब तो जब उनको पता चला कि यहाँ प्रदर्शन है तो वो यहाँ से गायब हो गए। गायब वो होता है जो चोर होता है। अगर डीन साहब यहाँ गलती कर रहे हैं तो ही वो यहाँ से गायब है, वरना आज वो हमारे यहाँ पे ज्ञापन ले रहे होते हैं। आपकी 11 मांग में क्या है? हमारी 11 मांगे अलग अलग ऐसी विभिन्न 11 मांगे हैं। तो अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। 7 दिन का हम समय दे रहे हैं इन 11 मांगों को पूर्ण करने के लिए। अगर 7 दिन के अंदर वो मांगे पूर्ण नहीं होती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। डीन साहब नहीं है और अंदर आप चले गए। डीन साहब नहीं है तभी तो हम लोग अंदर गए। अब डीन साहब होते तो हम बाहर से ज्ञापन देके चले जाते। पिछले 1.5 घंटे से विद्यार्थी यहाँ पे संघर्ष कर रहा है, पर डीन साहब की नींद नहीं खुल पा रही है। डीन साहब मजे से इसी के कई रूम में बैठे होंगे और यहाँ पे जो छात्र है वो यहाँ धूप में बैठ के आंदोलन कर रहा है। तो उन्हें समझना चाहिए कि मूलभूत सुविधाओं के लिए ही छात्र मांग कर रहा है, तो उनको यहाँ पे आके ज्ञापन लेना चाहिए था। डीन साहब नहीं आते तो आगे क्या रहेगा? डीन साहब नहीं आएंगे तो हम तब तक यहीं बैठे ज्ञापन डीन साहब को देंगे और आगे फिर जो भी संगठन तय करेगा सब मिलकर तय करेंगे, वो करेंगे। देवेश गुर्जर, महानगर मंत्री एबीवीपी इंदौर। सर, ये जो प्रदर्शन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर इंदौर का, ये कृषि महाविद्यालय इंदौर में जो बहुत लंबे समय से जो अनियमितताएं चल रही हैं और जो मूलभूत शैक्षणिक व्यवस्थाएं जो बिगड़ी हुई हैं यहाँ की, उनको लेके है। सबसे पहली जो व्यवस्था यहाँ पे बिगड़ी हुई है कि कई सालों से ऐसी भर्तियां नहीं हो रही हैं। तो उससे क्या है कि प्रायोगिक और सैद्धांतिक जो शिक्षा की क्वालिटी है वो गिर रही है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, जो हॉस्टल है, पुराना बॉयज हॉस्टल जो है, उसका पुनर्निर्माण बहुत दिनों से रुका हुआ है, मतलब कई सालों से रुका हुआ है। उसमें पपड़ी गिर रही है, उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं है, बच्चों के लिए वाईफाई नहीं है, पंखे नहीं है, इनके रूमों में एसी लगे हैं लेकिन बच्चों के लिए ये सुविधाएं नहीं है। उसके बाद जो एग्जाम हॉल है, एग्जाम हॉल के अंदर मतलब कूलर की व्यवस्था नहीं है और ऊपर टीन चढ़ी हुई है उस पर। क्या ये समस्या पहले भी अवगत करवाई थी आपने डीन साहब? बिल्कुल, समय समय पे छात्र हॉस्टल की विभिन्न समस्याओं को लेकर अवगत कराता रहते हैं। हॉस्टल छात्र, इनको प्रतियां नहीं दी जाती हैं। यहाँ से आवेदन ले लिए जाते हैं लेकिन उनको उनकी रिसीविंग नहीं दी जाती है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, छात्र जो एबीवीपी के लिए, मतलब जो एक राष्ट्र के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए जो काम कर रहे हैं, जो छात्र जो मतलब सब छात्रों की मिलकर जो आवाज उठाते हैं, ऐसे जो 5-10 छात्रों को टारगेट करके यहाँ पे उनको टारगेट किया जाता है। उनके कहीं अटेंडेंस में रोक दिया जाता है, कहीं नंबर काट दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, इनको लेके हम यहाँ पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था सुधरे, जिससे कृषि जो है ना, कृषि हमारे देश का आधार है। 70% जो आबादी है वो कृषि से जुड़ी हुई है। तो कृषि की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो यहाँ से पूरी होती हैं, किसानों को जहाँ से प्रशिक्षण मिलता है, तो यहाँ जो मजबूत रहेगा छात्र, तो पूरे प्रदेश की कृषि व्यवस्था सुधरेगी। मेरा नाम निक्की धाकड़, प्रांत एग्रीविजन संयोजक। कुछ समस्या थी, किस तरीके का निराकरण हुआ इन समस्या का? एक्चुअली एबीवीपी के जो लोग आए हैं हमारे महाविद्यालय में, जब से मैं अधिष्ठाता के रूप में आया हूँ, निरंतर सुधार का कार्य कराता आ रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमको आ करके कोई भी व्यक्ति ये बताता है कि यहाँ पे ये समस्या है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि उस समस्या का त्वरित निदान किया जाए।
छात्रों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसको लेकर के जब से मैं आया हूं यहाँ पे हमारी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसमें 80% वृद्धि हुई है और बच्चे हमारे बहुत मेधावी हैं। हमने यहाँ कंपनियों को, उनकी डिमांड थी कि कंपनी को बुलाया जाए। हम पहले ही यहाँ पे जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, सिंजेंटा है, धानुका है, बायर है, बायो स्टेट है, इस टाइप की जितनी भी कंपनियाँ हैं उन कंपनियों को हमने अभी प्लेसमेंट के लिए बुलाया था। सर मैं बीच में रोकना चाहिए, इससे पहले यहाँ पर इस तरीके की गतिविधि नहीं थी, ये पहली बार ही ऐसा सुनने में आया है कि कंपनी आई है? हाँ, हमारे यहाँ चूँकि मैं आया हूँ तो इस टाइप की गतिविधि अभी मैंने बुलाया है। 10-12 कंपनियाँ आई हैं और हमारे बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है उस कंपनी में। सर जैसे देखा जाए कि यहाँ पर जो छात्र हैं और आवाज़ उठाते हैं कागज के प्रति, क्या उनको टारगेट किया जाता है? हमारे यहाँ छात्रों को कुछ नहीं, हमारे यहाँ छात्रों को शैक्षणिक माहौल दिया जा रहा है और छात्रों में अभी आप देखेंगे जो हमारे एबीवीपी के भाई बंधु आए थे उनमें भी जो हमारे महाविद्यालय में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र हैं उनमें से हमारे 2 विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी इसमें थे। बाकी जो हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं वो शैक्षणिक विद्यालय के वर्तमान के विद्यार्थी में सिर्फ 2 ही विद्यार्थी थे जो हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं, वो लोग थे। हमारा खुद का प्रयास रहता है कि मैं खुद भी एक पिता होने के नाते यहाँ जो छात्र पढ़ने आता है वो मेरा बच्चा है ऐसा मान करके मैं कोशिश करता हूँ कि जो माँ बाप ने एक सपना देखा है उस सपने को वो छात्र यहाँ पे पूरा कर सके। इस रूप में मैं यहाँ पे अधिष्ठाता के रूप में काम करता हूँ और उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, अभी आप देख रहे होंगे इंदौर नंबर 1 है, पानी के मामले में त्राहिमाम मची हुई है। हमारे यहाँ जो भी बोर खराब हुए हैं उन बोरों को लगातार रात को 12 बजे 1 बजे तक भी लग करके हमारे जो कर्मचारीगण हैं लग करके हम छात्रों को पानी से की समस्या से रूबरू नहीं होने दिए। हमने तत्काल ये सारी व्यवस्थाएं करवाई हैं। कुछ छात्र आरोपी लगा रहे हैं कि हमारी स्कॉलरशिप रोकी गई है, उनको टारगेट किया गया है। जब से मैं आया हूँ स्कॉलरशिप की क्या है, एक प्रक्रिया होती है। कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जैसा कि इन्होंने कॉशन मनी को लेकर के बताया है, तो जो हमारी कॉशन मनी है, कॉशन मनी बच्चा जब अपना क्लियर कर लेता है बीएससी कृषि का कोर्स तो नो ड्यूज़ कराता है। नो ड्यूज़ कराने के बाद आप और हम भी किसी बच्चे के पिता हैं। अगर बच्चा भी पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता रहा है, तो हम लोगों को एक आवेदन लेकर के जाना पड़ता है महाविद्यालय में और बच्चे को देना पड़ता है और अपनी पुरानी रसीद बतानी पड़ती है कि हमारा इतना फीस जमा है। तो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय उस आवेदन लेकर के उस पर कार्रवाई करता है और फीस की वापस कर देता है उस गार्जियन को। मूल सुविधाओं के बारे में बोलूँगा, हमारे माननीय कुलपति जी जब से आए, हम जब से यहाँ से डीन बने, आप लोग अगर पहले आए होंगे तो देखे, हमने लगभग इतना प्रयास किया है कि मूलभूत सुविधाएं के हमारे देश की तस्वीर हमारे बदल गई है। तो मेरा प्रयास यही है कि देखिए, कभी भी आदमी पूर्ण नहीं, तो मेरा प्रयास है कि उत्तरोत्तर विकास करूं इस महाविद्यालय को, क्योंकि महाविद्यालय ही हम लोगों का ब्रेड बटर है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर भरत सिंह, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां जिले के थाना रायपुरा क्षेत्र में मंदिरों में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। फरियादी रघुनाथ सिंह बुंदेला की शिकायत पर दर्ज मामले में पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दीपू जाटव, संजय वंशकार और नितिन आदिवासी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 चांदी के मुकुट, 1 पीतल का मुकदर, गदा, 22 पीतल के मंदिर के घंटे तथा 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई। चोरी गए सामान की कीमत करीब 18,000 रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन में हुई इस कार्रवाई में उप निरीक्षक स्मिता सिंह बहेल सहित थाना रायपुरा पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की त्वरित कार्रवाई की क्षेत्रवासियों ने सराहना भी की है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता लखन साहू की रिपोर्ट। खबर पवई से है, जहां पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र में स्कूल और खेतों से हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। शासकीय माध्यमिक झाला झिलमिला के प्रधानाध्यापक सुनील कुमार जैन ने स्कूल का ताला तोड़कर सामग्री चोरी करने और दस्तावेजों में आग लगाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जबकि लोकेंद्र सिंह ने खेत से सिंचाई मोटर चोरी होने की शिकायत की थी। विवेचना के दौरान थाना प्रभारी निरीक्षक सुशील कुमार अहिरवार के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रदीप पटेल उर्फ जहरीला और प्रिंस राज
राजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। आरोपियों के कब्जे से करीब 60,000 रुपए मूल्य की चोरी की गई सामग्री बरामद की गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें उप जेल पवई भेज दिया गया। इस कार्रवाई में सहायक उप निरीक्षक राम सजीवन तिवारी सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका भी बनी रही। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर राजगढ़ से है, जहां सारंगपुर में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के बाहर बाइक से आने जाने वाले छात्रों एवं अभिभावकों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। सेंट जॉर्ज कॉन्वेंट स्कूल, प्रोग्रेसिव साइंस कोचिंग सहित कई संस्थानों में जाकर पुलिस अधिकारियों ने हेलमेट के महत्व और सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि जीवन अनमोल है और छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए हमेशा बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। साथ ही अभिभावकों को भी हेलमेट पहनने की समझाइश दी गई। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। खबर रीवा से है, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन द्वारा भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें रीवा जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु और समाजजन शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माला अर्पण एवं पुष्प अर्पित कर की गई, जबकि बुढ़वा गड्डी के हर्षदेव सिंह, मध्य प्रदेश के व्यवसायी सुनील सिंह और शत्रुघ्न सिंह ने ध्वज दिखाकर शोभा यात्रा को रवाना किया। नगर के विभिन्न स्थानों पर यात्रा का भव्य स्वागत हुआ और श्रद्धालुओं में महत्वपूर्ण महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग एवं राष्ट्रभक्ति के प्रति विशेष उत्साह देखने को मिला। हिंदू क्षत्रिय वाहिनी संगठन ने कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग देने वाली सभी समाजजनों, गणमान्य नागरिकों, मीडिया कर्मियों और पुलिस प्रशासन का आभार व्यक्त किया। हाँ सुनील जी, बताएं ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक और कितने साल से चल रही है? ये महाराणा प्रताप जी की शौर्य यात्रा है। ये लगभग विगत पिछले 10 वर्षों से लगातार प्रतिवर्ष चली जाती है और जनरली ये शौर्य यात्रा हम लोग हिंदू जन्म तिथि के हिसाब से मनाते हैं। वैसे तो महाराणा प्रताप जी का जो जन्म था वो 9 मई का था, पर हम लोग 17 तारीख को मना रहे हैं। पिछले विगत 10 वर्षों से यात्रा निकल रही है। आज की यात्रा ये कॉलेज चौराहे से, जहाँ पे विवेकानंद पार्क है, यहाँ से निकलती हुई सिरमौर चौराहा से अस्पताल चौराहे से फिर प्रकाश चौराहा और उसके बाद शिल्पी प्लाजा से यहीं पे आके इसका समापन हो जाएगा। युवाओं में बड़ा जोश देखा जा रहा है, क्या बात है? निश्चित तौर पे युवाओं में जोश होना चाहिए। युवा शिरोमणि कहलाते हैं ये। अगर युवाओं में जोश नहीं होगा तो ये गलत बात है। ये युवाओं को और बढ़ चढ़ के शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग महाराणा प्रताप जी को युवा शिरोमणि के नाम से भी जानते हैं। धन्यवाद। हाँ दादा बताएं। ये महाराणा प्रताप की जो यात्रा है, ये हम लोग एक क्षत्रिय हैं हम, और क्षत्रियों के हमारे वंशज हैं, हम इनके वंशज हैं। क्षत्रियों ने बड़ा शौर्य दिखाया था। शौर्य का कोई कहने वाली बात नहीं है, हकीकत है। दुनिया ने देखा है, वो दुनिया देखा है कि इनकी शौर्य क्या थी, इनकी कथा क्या थी। महाराणा प्रताप जो थे हमारे देश के और बहुत बड़े शक्तिशाली वीर थे, और उन्हीं का हम लोग उनका मनाते हैं, उनके यश गौरव की प्रतिष्ठा मनाते हैं। 10-11 साल से ये हम सब परिवार के लोग मिलकर इसको मनाते हैं। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर सिंगरौली से है, जहां कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित मापदंडों में कम प्रगति पर नाराजगी भी जताई गई। कलेक्टर ने गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरी बालिकाओं और बच्चों को समय पर पोषण आहार उपलब्ध कराने, लाभार्थियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने तथा छूटे हुए हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने सैम, मैम और SUW बच्चों की पहचान कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग एवं ज़रूरत पड़ने पर NRC में भर्ती सुनिश्चित करने को भी कहा। साथ ही देवसर और चितरंगी के पिछड़े क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित कर योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए। CM हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के समय पर निराकरण न होने पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने प्रत्येक शनिवार विभागीय समीक्षा करने और आंगनवाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन, पोषण आहार वितरण तथा रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के भी निर्देश दिए। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।